आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके किचन और घर के काम को आसान करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति रसोई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। किचन में काम करते करते हमसे भी कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, जैसे कि कभी कभी हम दूध को बॉईल करने के लिए रख देते हैं और हम सोचते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बॉईल होने में, तब तक हम दूसरे काम को कर लेते हैं। तो उतने में ही दूध ऊपर आके इस तरीके से गैस पर पूरा गिर जाता है। तो हम दूध को साफ़ करने के बाद इसे फेंक देते हैं, मगर आज हम इसको अच्छे से क्लीन भी करेंगे कम मेहनत में और इस दूध का यूज भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है स्पॉन्ज वाला स्क्रबर। इससे दूध बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। आप इसके जगह पर कॉटन भी ले सकती हैं। तो पहले दूध को इस चूल्हे पर से उठाकर दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम स्पॉन्ज के साइड से हम इस तरीके से दूध को पोंछ लेंगे। और जब आप ऐसे पोंछेंगी ना तो ये पूरा दूध को सोख कर लेगा। और उसके बाद दूध को आप एक बर्तन में निचोड़ कर निकाल लें। तो यहाँ पर गैस स्टोव के ऊपर भी गिर गया है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। और एक बार पूरे दूध को इस तरीके से आप पहले साफ़ कर लें, उसके बाद गैस चूल्हे को अच्छे से क्लीन कर लें। तो अभी थोड़ा बहुत दूध लगा है तो मैं इसे भी थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा डिश वॉश डालकर इसे साफ़ कर लूँगी। हमें इसे धोना नहीं है, बस पोंछ लेना है, बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने दूध को निकाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 गिलास पानी। आप कम या ज़्यादा भी पानी डाल सकती हैं। अब इस पानी वाले दूध को हम अपने प्लांट में डाल देंगे। वैसे भी हम इसे फेंकने वाले थे, तो फेंकने से अच्छा है कि आप इसे प्लांट में डाल दें। इससे बहुत ही अच्छा इसका ग्रोथ भी होता है और अगर फूल वाले प्लांट है तो उसमें बहुत अच्छे फूल भी आते हैं। तो इससे दूध का यूज भी हो जाता है और हमारा प्लांट भी हरा भरा रहता है। तो फ्रेंड, ये टिप अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ। चॉपर का यूज़ तो सबके घर में होता है और हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर जब हम चॉपर को नया नया लेके आते हैं तो कम मेहनत में ज़्यादा सब्जियां हम काट लेते हैं कम टाइम में। यानी इसे हम कम चलाते हैं मगर सब्जियां एकदम बारीक कट जाती हैं। पुराना होने के बाद हम बहुत ज़्यादा इसे चलाते हैं तब जाके सब्जियां बारीक कटती हैं। यानी मेहनत भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इससे क्यों करना पड़ता है? क्योंकि पुराना होने के बाद इसका धार कम हो जाता है। तो इसके ब्लेड के धार को तेज़ करने के लिए आप एक मिट्टी के दिए को इस तरीके से उल्टा कर लें और उसके ऊपर ब्लेड को रखकर इस तरीके से रगड़ लें। बस कुछ सेकंड के लिए आप इसे ऐसे रगड़ लें। उसके बाद आप देखेंगे कि जो चॉपर का ब्लेड है बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगा, एकदम नए जैसे काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ब्लेड को उल्टा करके मिट्टी के दिए के ऊपर रगड़ना है। इससे बहुत ही अच्छे से ब्लेड का धार तेज हो जाता है, एकदम नए जैसे। बर्तन हम छोटा लें या बड़ा लें, जब भी हम नया नया बर्तन खरीद कर लेके आते हैं तो उसमें इस तरीके का स्टिकर लगा ही रहता है। बिना स्टिकर का कोई बर्तन ही नहीं मिलता है स्टील वाला। तो इसके स्टिकर को अगर हम नया नया पर ही नहीं निकालेंगे, अगर हम सोचें कि बर्तन को यूज कर लेते हैं उसके बाद खुद ब खुद निकल जाएगा, तो उससे ये निकलता भी नहीं है। अगर निकलता भी है तो बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं जो हमारे खाने में जाते हैं। और नीचे जो इसके ग्लू है वो भी अच्छे से चिपक जाता है, उसका भी निशान हो जाता है। तो इसे निकालने के लिए आप गैस पर बर्तन को थोड़ा सा गर्म कर लें। हमें बर्तन को जलाना नहीं है, बस हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद आप स्टिकर को निकाल लें। बहुत ही अच्छे से निकल जाता है और बर्तन में कोई निशान भी नहीं रहता है। तो आप अगर नया बर्तन लेके आएँ तो इस तरीके से स्टिकर निकालें। बच्चों का सॉक्स हो या बड़ों का सॉक्स हो, प्लास्टिक ख़राब हो जाता है या फिर कहीं से फट जाता है तो उसके बाद इसका यूज होता ही नहीं है, हम इसे फेंक देते हैं।
मगर आज हम इस बेकार सॉक्स से बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी, जिसके अंदर आप बहुत सारी साड़ियों को रख सकती हैं। सुनकर अजीब लग रहा है ना कि सॉक्स के अंदर साड़ियाँ कैसे रखेंगे, वो भी बहुत सारी। तो आज मैं आपको रख के दिखाती हूँ। तो उसके लिए हमें सॉक्स की पट्टियाँ इस तरीके से काट लेनी है। तो जितनी पट्टियों की आपकी ज़रूरत हो उतना पट्टी इसमें से काट कर निकाल लें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हुक लगा है ना, तो मैं इसमें हैंग करके आपको दिखा रही हूँ। आप सेम तरीके से अपने अलमीरा में साड़ी को हैंग करके रख सकती हैं। तो बस एक हुक में सॉक्स के थ्रू हम बहुत सारी साड़ियाँ रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने साड़ी वाले हैंगर को हुक में फंसा दिया है। अब हैंगर में सॉक्स की कटी हुई एक पट्टी लगा दिया है। अब उस पट्टी में दूसरे हैंगर को मैंने फंसा दिया है। तो ऊपर वाले हैंगर में पट्टी फंसाने के लिए जगह बना है, तो मैंने उसमें डाल दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का हैंगर है तो आप इसके हुक के ऊपर से इस तरीके से सॉक्स के पट्टी को डालें और फिर से उस पट्टी में तीसरा हैंगर फंसा दें। तो ये पट्टी खींचने के बाद थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, जिससे ये नीचे का स्पेस ज़्यादा ले रही है। तो आप पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करके फंसाएं। इससे ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी और ये मजबूती से इसमें अटका रहेगा। तो आप देख सकती हैं कि मैंने एक ही हुक में 3 से 4 साड़ी को हैंग कर लिया है। अगर आपके अलमीरा में जगह कम है तो आप अपने अलमीरा के डोर में एक हुक लगाकर उसमें बहुत सारे हैंगर में कपड़े करके इस तरीके से रख सकती हैं। किचन ट्रॉली में बर्तन रखने के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रॉली बहुत हार्ड चलने लगती है, यानी बंद करो खोलो तो ये बहुत हैवी चलती है। कभी कभी इसमें से आवाज़ भी आती है। तो उसके लिए आप ले लें वैसलीन। थोड़ा सा वैसलीन उंगली में लगाकर इस तरीके से किचन ट्रॉली का जो चैनल है उसमें लगा दें। दोनों साइड हमें इसे इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद आप ट्रॉली को 3 से 4 बार बंद करें और खोलें। ऐसा करने से वैसलीन हर जगह अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद ट्रॉली एकदम स्मूथ चलने लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रॉली में लगाया है। आप इसे दूसरे ड्राव के लिए भी यूज कर सकती हैं, जैसे कि आपके ड्रेसिंग टेबल में अगर ड्राव लगा है या फिर अलमीरा में ड्राव है, उसमें चैनल भी है, वो अटकता है या फिर उसमें से आवाज़ आता है, तो आप वैसलीन लगाकर 4 से 5 बार इस तरीके से बंद करें खोलें, एकदम अच्छे से ये चलने लगेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आज का यूजफुल किचन टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।